एक दफ़ा का जिक्र है, एक खामोश से गांव में एक नेक दिल और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों ड्रीज़िला और एनासतीशिया के साथ रहती थी। वो दोनों खूबसूरत कपड़े पहनती और दिन भर आराम करती, जबकि सिंड्रेला पुराने कपड़ों में दिन रात काम करती। वो फर्श साफ करती, बर्तन धोती, कपड़े सीती और चिमनी साफ करती। इसीलिए लोग इसे सिंड्रेला कहने लगे, क्योंकि वो हर वक्त राख से भरी रहती। लेकिन इस सब के बावजूद सिंड्रेला कभी गुस्से या नफरत में नहीं डूबी। वो हमेशा मुस्कराती, परिंदों के साथ गाती और छोटे चूहों की मदद करती। एक दिन सुबह के वक्त एक शाही कासिद गांव में आया। वो जोर से पुकारा, महल में एक अजीम शाही दावत है। बादशाह के बेटे के लिए दुल्हन चुनने की तकरीब। सल्तनत की हर लड़की को दावत दी जाती है। सिंड्रेला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कभी किसी दावत में नहीं गई थी। वो ख्वाब देखने लगी कि वो भी खूबसूरत लिबास में सितारों के नीचे रक्स कर रही है। इसकी सौतेली बहनें भी पुरजोश हो गईं। वो ऊंची आवाज में बोलने लगें कि क्या पहनेंगी और शहजादे को कैसे मुतासिर करेंगी। सिंड्रेला ने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? इसकी सौतेली माँ हंस पड़ी, तुम उन गंदे कपड़ों में? नहीं बीबी, तुम्हें बहुत सा काम करना है। सिंड्रेला के जानवर दोस्त परिंदे और चूहे इसके लिए उदास हो गए। जब वो काम करती रही तो वो सब चुपके चुपके अटियारी से कपड़े, रिबन और मोती जमा करने लगे। दावत वाले दिन शाम को जब सिंड्रेला ऊपर आई तो वो दंग रह गई। चूहों ने इसके लिए खूबसूरत लिबास सी लिया था और परिंदों ने इसे चमकदार रबनों से सजाया था। वाह, ये तो जादू जैसा है, वो खुशी से बोली। मगर जब सौतेली बहनों ने इसे देखा तो हसद से पागल हो गईं। उन्होंने इसका लिबास फाड़ डाला और चिल्लाए, तुम हमसे अच्छी लगोगी? कभी नहीं। सिंड्रेला रोती हुई बाग में भाग गई। अचानक रोशनी फैलने लगी। एक नरमी से चमकती हुई औरत जाहिर हुई जिसके हाथ में एक सितारे वाली छड़ी थी। मत रो बेटी, इसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी प्री गॉडमदर हूँ। इसने छड़ी घुमाई और कद्दू को सोने की बग्घी में, चूहों को सफ़ेद घोड़ों में और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों को चमकते नीले चांदी जैसे लिबास में बदल दिया। और ये, प्री ने कहा, शीशे की चप्पलें। लेकिन याद रखो, जब घड़ी 12 बजाएगी सब जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने सर हिलाया और खुशी से बग्घी में सवार हो गई। जब सिंड्रेला महल में दाखिल हुई तो हर कोई रुक कर इसे देखने लगा। वो चांदनी की तरह चमक रही थी। किसी ने इसे पहचाना नहीं, हत्ता कि इसकी सौतेली बहनों ने भी नहीं। शहजादे ने इसे देखा और फौरन इसके पास आया। क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? वो दोनों रक्स करने लगे, हंसते रहे। शहजादे ने कभी किसी इतनी नरमी वाली लड़की से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन फिर अचानक डांग डांग, घड़ी ने 12 बजा दी। ओ नहीं! सिंड्रेला दौड़ती हुई महल की सीढ़ियों से नीचे भागी। इसकी एक शीशे की चप्पल गिर गई, लेकिन वो रुकी नहीं। वो रात के अंधेरे में गायब हो गई, सिर्फ एक चमकती हुई चप्पल पीछे रह गई। अगली सुबह शहजादे ने शाही गार्ड्स को चप्पल के साथ भेजा। हर लड़की को चप्पल पहनाई जाए। जिसके पाँव में चप्पल फंट आएगी वही मेरी दुल्हन बनेगी। ड्रीज़िला ने कोशिश की, लेकिन इसके पाँव में चप्पल ना आई। एनासतीशिया ने जोर लगाया, लेकिन चप्पल फिर भी फुट ना हुई। तब एक सिपाही ने एक गर्द आलूद लड़की को कोने में देखा। ये कौन है? बस नौकरानी है, सौतेली माँ ने कहा। लेकिन गार्ड्स ने इसरार किया और सिंड्रेला ने नरमी से चप्पल पहनी और वो बिल्कुल फंट आई। उसी वक्त प्री गॉडमदर दोबारा जाहिर हुई और सिंड्रेला को इसका खूबसूरत जादुई लिबास वापस दे दिया। सब हैरान रह गए। यही वो लड़की थी जिसने महल में सबको हैरान कर दिया था। शहजादा आया, सिंड्रेला का हाथ थामा और मुस्कुराया, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को मुआफ कर दिया। उन्हें सुकून से रहने दो। मेरे दिल में नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत है। जल्द ही शहजादा और सिंड्रेला की शाही शादी हुई। परिंदे गाने लगे, चूहे नाचने लगे और पूरी सल्तनत ने खुशियां मनाई। सिंड्रेला के ख्वाब पूरे हो गए, न सिर्फ जादू से बल्कि इसकी नरमी, हिम्मत और नेक दिल की वजह से। सबक: जब वक्त मुश्किल हो तो नरमी, उम्मीद और मोहब्बत जादू से बढ़कर काम करती है। ख्वाब देखना कभी मत छोड़ो।